गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू कि कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, हमारे बॉडी के अंदर में जो तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो विशेष रूप से पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा विकास कैसे होता है उनके बारे में जानेंगे, और कैसे किससे हमारा प्रोटेक्शन होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों एलिमेंट फाउंड टू बी इन द ह्यूमन बॉडी, अर्थात मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने बच्चों एक ट्रिक बना रखा है जो कि आपके बचपन के ऊपर आधारित है। जैसा कि आपने बचपन में हमेशा इसको किया होगा। तो ओ के है ना कैपेसिटी, किसना फेंक कर मैंगो मार। तो कुछ याद आया आप लोगों को बच्चों कि आप लोग जब बचपन में छोटे हुआ करते थे, 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ा करते थे, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तो गर्मी के दिनों में आप आम मारने जाया करते थे। तो याद होगा या गोलियां खेला करते थे, तो आप निशानेबाजी सीखा करते थे। उस समय याद होगा बच्चों कि हम लोग किसी भी चीज़ को मारने के लिए 4 पत्थर लिया करते थे और उसी पर हम लोग क्या लगाते थे, शर्तें लगाते थे। तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था बच्चों, उसका नाम था कृष्णा। उसके आधार पर हम लोगों ने एक ट्रिक बना दिया जो कि है ओके है ना कैपेसिटी, कृष्णा फेंक कर मैंगो मार। तो बच्चों इसके लिए हम देखते हैं बच्चों कि इसमें हम लोग क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं जो विशेष रूप से हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। वो है, पहला जो है ओ का मतलब ऑक्सीजन, दूसरा है बच्चों के का मतलब है कार्बन, तीसरा है बच्चों है का मतलब है हाइड्रोजन, न का मतलब है नाइट्रोजन, कैपेसिटी में 2 तत्व है बच्चों, एक है कैल्शियम, दूसरा है आपका फास्फोरस। और आगे यहां से देखते बच्चों, किसना है, किसना, के का मतलब बच्चों पोटेशियम, एस का मतलब है बच्चों सल्फर, एन का मतलब है बच्चों सोडियम, फेंक कर का मतलब है बच्चों आयरन यानी लोहा, मैंगो का मतलब है बच्चों मैग्नीशियम, और मार का मतलब कुछ नहीं है। तो आइए बच्चों हम अभी देखते हैं कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में। देखिए बच्चों, पहला जो एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में लगभग 70% जल पाया जाता है। और बच्चों 70% जल पाया जाता है, तो आपको पता है कि जल का जो कंपोनेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब 70% जल है बच्चों, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी हमारे बॉडी में, सबसे ज़्यादा। क्या होगी, सबसे ज़्यादा। और आप भी जानते हो कि बिना श्वास के हम लोग जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और पहला जो ज़रूरी चीज़ है उसका नाम है क्या, ऑक्सीजन।
बच्चों कार्बन। तो कार्बन बच्चों अगर हम देखें तो हमारा बॉडी, जो आप जानते हो बच्चों कि हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना है, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, इस सब से मिलकर बना है। तो इन सब का प्रारूप जो है बच्चों वो कार्बन ही है। कार्बन हमारे बॉडी में माल्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में, सारे रूप में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो क्या है बच्चों? कार्बन। टिश्यू भी जितने भी बने हुए हैं, सेल भी बने हुए हैं, सब किससे बने हैं बच्चों? कार्बन से। तो अभी अभी हमने आपको बताया बच्चों कि जब हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जल पाया जाता है, तो जल के साथ साथ हाइड्रोजन भी पाया ही जा सकता है। अगला देखते हैं बच्चों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे बॉडी का बहुत ही प्रमुख अंग है, जो जैसे कि बच्चों ये कैसे हम अंग है बच्चों? देखिए, अगर हमारे बॉडी में अगर नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए, तो हमारा जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। तो नाइट्रोजन जो होता है, जैसे नाइट्रोजन माँ के गाढ़ा पीला दूध में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब आप छोटे होते हो तो नाइट्रोजन उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए माँ जब स्तनपान कराती है तो साल भर कराती है, तो पहले के लोग देखते हो गया बच्चों वो ज़्यादा मात्रा में क्या होते थे? बड़े होते थे, और उनकी हाइट भी कम नहीं होती थी। और आजकल के युग में देखिएगा बच्चों, तो जो माँ के गाढ़ा पीला जो दूध होता है उन्हें लोग पिलाते ही नहीं हैं, गाय भैंस का दूध पिलाने लगते हैं, जिससे बच्चे भी उतने ही मतलब ज़्यादा तो बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत छोटे हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है बच्चों? नाइट्रोजन अगर माँ के गाढ़ा पीला दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण पोषक तत्वों की संख्या ज़्यादा होती है। और जब पोषक तत्वों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो वृद्धि होता है हाइट का, वो ज़्यादा होता है। अगर आपका हाइट अगर थोड़ा कम है बच्चों, तो आपने बेशक माँ के गाढ़ा पीला दूध को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिया होगा, और दूसरा, या तो आपके माँ का हाइट या पिताजी का हाइट वो कम होगा, जिसके कारण आपका आनुवंशिकता गुण के कारण आप छोटे होगे। लेकिन आनुवंशिक गुण सब ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके बॉडी छोटा पड़ गया बच्चों, तो उसका कारण क्या है? नाइट्रोजन। अर्थात आपने अपने माँ के गाढ़े पीले दूध को प्रयोग नहीं किया होगा, यानी यूज नहीं किया होगा, यानी अर्थात पिया नहीं होगा आप लोगों ने, इसलिए आपके बॉडी का जो हाइट है बच्चों वो कम हो जाता है। तो माँ का पीला गाढ़ा दूध जो होता है बच्चों, वो बहुत ही कारगर होता है आपके हाइट को बढ़ाने में। आप कोई भी चीज़ खा लीजिए, जैसे आज आप दूध खा रहे हो, सोयाबीन खा रहे हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पनीर खा रहे हो बच्चों, तो सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। लेकिन माँ के गाढ़ा पीला दूध से प्रोटीन की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। इसके कारण आप कहीं भैंस का दूध पीजिएगा या फिर गाय का दूध पीजिएगा, उसके कारण आपके बॉडी में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो आपकी बॉडी को ज़्यादा वृद्धि करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे अवश्य जरूरी चीज़ है, वो है आपका नाइट्रोजन। आपको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएगा। आप कितना भी 52 बीटा या 53 बीटा कुछ भी पी लीजिए, आपके बॉडी में ज़्यादा आपके हाइट में वृद्धि कभी नहीं होगी। तो उसका कारण क्या है बच्चों? कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या पाई जाती है? बहुत कम पाई जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, तो कैल्शियम की अगर बात करते हैं बच्चों, तो हमारे बॉडी में आप जानते हो बच्चों कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का ढांचा है, वो कैल्शियम का बना। अगर कैल्शियम का नहीं बना होता तो हम खड़े नहीं हो पाते, आसानी से चल नहीं पाते। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो कैल्शियम हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बच्चों आप क्या करिए? चूना खाया जाता है। क्या खाया जाता है बच्चों? चूना। जैसे कभी भी आप किसी भी प्रकार का जूस अगर पी रहे हो बच्चों, अगर चूना का इस्तेमाल करोगे तो आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। जैसे महिलाओं को 45 साल की उम्र के बाद बच्चों चूने की मात्रा, जब भी कभी जूस पीजिए उसमें चूने की मात्रा को मिलाकर अगर डाल के अगर पीजिएगा बच्चों, तो कैल्शियम की मात्रा ठीक हो जाएगी। और जब कैल्शियम की मात्रा ठीक हो जाएगी तो आपके जोड़ों में दर्द या कोई कैसा भी अगर दर्द है तो वो दूर हो जाएगा। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? जैसा कि दूध, घी, दही और माठा, ये सब अगर बच्चे हम लोग पीते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस सब का यूज किया जाता है बच्चों। पहले जैसे देसी गाय के अगर घी की अगर बात करें बच्चों, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? जर्सी गाय का दूध पीते हैं। तो जर्सी गाय के दूध में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, और देसी गाय जो होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको चूने का इस्तेमाल करना होगा। और बच्चों आपको बता दें, ड्रम स्टिक जो होता है, ड्रम स्टिक मतलब जिसको हम लोग सहजन कहते हैं, जिसको मुनगा कहते हैं, तो मुनगा में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जब भी कभी मुनगा का सीजन आता है बच्चों, तो अगर उसमें आप अगर कैल्शियम मुनगा को अगर खा रहे हो बच्चों, तो आपके जोड़ों में दर्द है ना, वो उत्पन्न उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो मुनगे खाने से या सहजन खाने से आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर हम दूध खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, या माठा खा रहे हैं, या फिर आप ड्रम स्टिक खा रहे हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो जाती है बच्चों, तो किसी भी प्रकार के जूस में आप थोड़े से चूने की मात्रा को मिलाकर अपने बॉडी में, हर रोज़ चूने की मात्रा को मिलाकर अपने बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, तो जहाँ जहाँ कैल्शियम होता है वहाँ वहाँ फास्फोरस होता है। जहाँ जहाँ कैल्शियम होता है वहाँ वहाँ क्या होता है बच्चों? फास्फोरस होता है।
और कैल्शियम को जो प्रोटेक्शन प्रदान करता है वो फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस का जो कलर होता है बच्चों वो गुलाबी होता है। तो आपके बॉडी में जहाँ जहाँ गुलाबी है सब जगह क्या पाया जाता है बच्चों? फास्फोरस। जैसे कि आप देखोगे बच्चों आपकी आंखें जो हैं या फिर गम है, मसूड़े, दांत जो है बच्चों, दांत मसूड़े में होता है। मसूड़ा कैसा होता है? गुलाबी कलर का। और दांत के अगल बगल में जीभ है और जीभ के पूरे मुंह के अंदर देखिएगा तो सारा चीज़ क्या होगा? गुलाबी होगा। तो आपके बॉडी में बहुत जगह गुलाबी है, वो कहीं से काट दिया जाएगा वो गुलाबी कलर का ही नजर आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब अगर एक गाने के ऊपर अगर बच्चों देखें तो देखिए आंखों में देखा जाता है तो आंखों में तो पुतली दिखाई देती है ना। गुलाबी आंखें कहाँ दिखाई देती है? गुलाबी आंखें तो इधर है। तो किसने इधर अंदर झाँका होगा? किसी ने नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? एक गाना आया है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना ये दिल हो गया। बताइए, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। आंखों में देख रहे हो कि आंखों अंदर देख रहे हो? ऐसा थोड़े होगा। तो गुलाबी आंखें जो होती है बच्चों वो अंदर इस प्रकार से होती हैं। ये आंखों में देखने का मतलब आंखों में पुतली में देखना होता है, लेकिन गुलाबी आंखें तो अंदर होती है। तो जब अंदर होती है बच्चों तो आप इतने अंदर तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए बच्चों गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना ये दिल हो गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है? आपके पुतली को नहीं, आपके और अंदर तक वो झांक के देख रहा है, इसलिए है ना दीवाना मस्ताना कर देता है। कौन? फास्फोरस। तो आगे देखते हैं बच्चों, फास्फोरस अगर देखें तो फास्फोरस गुलाबी कलर का होता है। जैसे आप बच्चों देखोगे जब भी कभी बकरा खाने जाते हो, बकरा कटता है तो बकरा के ऊपर से चमड़ी को छील दिया जाता है। तो छीलने के बाद बताइए कौन सा कलर दिखाई देता है? तो वाइट और फिर गुलाबी। तो वाइट और गुलाबी। तो वाइट क्या होती है? पतली पन्नी होती है। अब पतली पन्नी को जब हटाया जाता है तो गुलाबी होता है। और अगर नहीं यकीन होता है बच्चों तो कभी मुर्गा खाए होगे तो मुर्गा के बॉडी के ऊपर से जब छील दिया जाता है तो कौन सा कलर आता है? गुलाबी। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ जहाँ कैल्शियम होता है वहाँ वहाँ क्या होता है बच्चों? फास्फोरस। और ये किस कलर का होता है? गुलाबी कलर का होता है। तो गुलाबी कलर बहुत ही, और ऐसे भी लड़कियों का पहला पसंद कौन सा होता है कलर? गुलाबी ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। आगे देखते हैं बच्चों, के का मतलब है तो बच्चों पोटेशियम। तो बच्चों हमारे बॉडी में पोटेशियम कैसे पाया जाता है आप हमसे पूछोगे, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? जब भी कभी आप कलीफ्लावर खाते हो या पत्ता गोभी खाते हो या फूल गोभी खाते हो, केले खाते हो या सेव खाते हो, सब में क्या पाया जाता है? पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पोटेशियम हमारे बॉडी को तंदुरुस्ती प्रदान करता है ना, ताकतवर बनाता है, पोटेशियम होता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं बच्चों पोटेशियम हमारे बॉडी में कहाँ से आएगा? तो ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमारे बॉडी में क्या आएगा? पोटेशियम आएगा। तो हमारे बॉडी में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा अगला एलिमेंट जो है वह है सल्फर। सल्फर हमारे बॉडी में कहाँ से आएगा? देखिए किसी न किसी स्रोत से तो हम लोग पाते ही हैं सल्फर को, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में सल्फर को पाने के लिए हम लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडे का। तो अंडा कैसे? अंडा में कैसे बच्चों? तो जो पीला भाग होता है वो क्या होता है? अंडे का जो पीला भाग होता है उस चीज में क्या पाया जाता है? सल्फर। और जो व्हाइट वाला भाग होता है नेटे कलर का जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? एल्बुमिन। वो जो एल्बुमिन होता है उसमें प्रोटीन होता है और ये सल्फर होता है, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ भी होता है। ये जरूरी चीज़ों में से एक ये भी होता है, सल्फर भी होता है। आगे देखते हैं बच्चों सोडियम। जैसे कि बच्चों जब भी कभी आपके पापा मेहनत करके आते होंगे घर पे तो उनके कपड़े पर है ना वाइट कलर का रेसे लग जाते होंगे। वाइट कलर का जब भी कभी आप भी कभी शादी ब्याह में जाते होगे, अगर आप मेहनत का कोई काम करते होगे तो अगर ब्लैक कपड़ा पहनते हो तो वाइट हो जाता है। तो वाइट क्यों हो जाता है? तो आपके बॉडी से जब पसीने निकलते हैं बच्चों तो पसीनों में क्या पाया जाता है? नमकीन पाया जाता है। जब भी कभी सोचिए बच्चों, जब भी कभी आपके माथे से पसीने अगर गिरे अब मुँह में चला जाए तो बताइए कैसा लगेगा? नमकीन नहीं लगेगा। तो नमकीन लगा मतलब सोडियम, नमक अगर आया तो उसमें क्या पाया जाएगा? सोडियम। दूसरा देखते बच्चों, कभी भी आपके आंखों से अगर आंसू आ जाता है, आंसू अगर मुँह में चला जाता है, रोते रोते आप रो रहे थे कोने में बैठ के और उसमें क्या आ गया? आंसू आ गया। आंसू कहाँ चला गया? मुंह में चला गया। तो मुंह में चला जाएगा तो कैसा लगेगा? नमकीन नम करके छोड़ दीजिएगा। इसमें आया कि नहीं समझ में? इसमें देखिए सोडियम हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी बचपन में आपने क्या किया होगा है ना, जैसे कभी आपके हाथ कट गया होगा, कहीं से फट गया होगा तो हम लोग क्या करते थे? मम्मी कहते ना मुंह में लगा लो, है ना, चूस लो, सारा खून को चूस लो। तो हम लोग चूस लिया करते थे। तो खून भी हमको कैसा महसूस होता था? नमकीन। यानी अगर हमारे बॉडी में अगर खून है बच्चों तो खून भी कैसा होता है? नमकीन ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं बच्चों। और देखते हैं बच्चों नाकों से जो मटेरियल आता है जिसको नेटा कहते हैं, तो बचपन में आपको बहुत नेटा हो गया आप लोग, समझ में आ नहीं? जीभ निकाल के से चाट लिया करते होगे। तो उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम। और नमकीन लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है, इसलिए सारा घटक जाता है। नहीं तो कभी खांसी उसी होता है बच्चों तो खखार उखार आता है तो सारा धक्के लपेट लेते हैं, इसमें अंदर डाल देते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? नमकीन अच्छा लगता है, स्वाद में अगर अच्छा, टेस्ट में अच्छा, है ना, टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, इसलिए अच्छा लगता है, धक्के सारा अंदर घसड़ लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बच्चों अगर बात करते हैं तो लोहा, तो देखिए भाऊ हमारे ब्लड में जो होता है, ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। जैसे आयरन की आवश्यकता को हमारा बॉडी कैसे पूरा कर सकता है, अगर आप हम लोग जानना चाहते हो बच्चों, तो देखिए
हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो अर्थ क्रस्ट पर एलिमेंट जो पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, आयरन भी होता है। तो आयरन किस में पाया जाता है? पालक के साग में, चुकंदर में और इस प्रकार की चीज़ों में अगर पाया जाता है बच्चों, क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। तो चुकंदर खाने से हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, और दूसरा पालक के साग खाने से हेमोग्लोबिन की मात्रा हमारे बॉडी में क्या होती है? बढ़ती है। तो जो आयरन एक बहुत अच्छा चीज़ होता है जो कि हमारे हेमोग्लोबिन की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर आपके बॉडी में अगर आयरन की कमी है बच्चों, तो आप सुस्ती हो जाइएगा, आपके बॉडी में मतलब क्या सुस्त हो जाइएगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, इस प्रकार की चीज़ें होने लगेंगी। आप सबसे जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप सुस्त हो गए, इसका मतलब आप अपने खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा चेक कराइए, यानी आयरन की कमी को चेक कराइए। अगर आयरन की कमी अगर नहीं है आपके बॉडी में तो आपको कोई दूसरा रोग हुआ है ना। तो अगर आपके बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो आप कमजोरी महसूस करोगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे, इस प्रकार की चीज़ें होने लगेंगी बच्चों। तो आगे देखते हैं बच्चों, मैंगनो का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की अगर बात करें बच्चों, तो जितने भी हरे सब्जियां जो हम लोग खाते हैं, जैसे बोदी, पालक या फिर हरा साग या कुछ भी जो भी हरा सब्जी होता है, सब में वो हरा क्यों होता है? हरा होने का पीछे इसका कारण होगा, उसका कारण क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अगर बच्चों नहीं होता तो हमारे बॉडी में, अगर मैग्नीशियम पेड़ पौधे या पत्तियों में अगर नहीं होता तो हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम होती। और चूँकि मैग्नीशियम हमारे बॉडी के लिए एक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है, इसके के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाया जाना चाहिए। और मैग्नीशियम हमारे बॉडी के लिए अत्यधिक उत्तरदायी तत्व होता है। लत सुधार लो, हालात सुधार जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।